Hello everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss winter vacation homework प्री नर्सरी हिंदी। तो ये वर्कशीट आप प्री नर्सरी और नर्सरी दोनों के लिए यूज कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा कुछ लिखने वाला नहीं है, इसमें सारा कुछ ट्रेसिंग है, सर्कल है, सारा कुछ इसी टाइप का एक्टिविटी दिया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नाउ दिस इज आवर फर्स्ट पेज और ये जो पेज है ना ये सिर्फ ट्रेसिंग वाला पेज है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेसिंग दिया गया है और यहाँ पे डॉट्स बने हुए हैं, बच्चा इन्हें ट्रेस करेगा। इस तरीके से बच्चा सारे डॉट्स से डॉट को मिलाते हुए स्लिपिंग लाइन को ट्रेस करेगा एंड देन कर्व को ट्रेस करेगा। इस तरीके से बच्चा 1 बाय 1 ट्रेस करेगा। एंड देन यहाँ पे डबल कर्व है तो बच्चा इसे भी ट्रेस करेगा। एंड देन यहाँ पे देखिए स्टैंडिंग लाइन दिया गया है तो बच्चा इसे ट्रेस करेगा। तो ये सारी लाइनें मिलके क्या बनती है, अ। उसके बाद यहाँ पे देखिए अल्फाबेट अ दिया गया है, अक्षर अ दिया गया है। बच्चा इन्हें इस तरीके से डॉट को मिलाते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से इसे ट्रेस करेगा। इस तरीके से बच्चा सारे अ को ट्रेस करेगा, सारे पैटर्न को ट्रेस करके इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी से बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है और जिससे आगे चल के बच्चों की हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव हो जाती है। सो पेरेंट्स, अगर आपको इन सभी वर्कशीट का पीडीएफ चाहिए तो फटाफट से आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट द किड्स बोर्ड को फॉलो करके वहाँ पे डीएम करिए, मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। तो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र पहचानो, पढ़ो और ट्रेस करो। तो यहाँ पे देखिए एक साइड में कुछ चित्र दिया गया है, बच्चा इन्हें आइडेंटिफाई करेगा और यहाँ पे देखिए अक्षर दिया गया है, बच्चा इन्हें रीड करेगा। उसके बाद यही अक्षर यहाँ पे ट्रेस करने के लिए दिया गया है, उसके बाद बच्चा इन्हें ट्रेस करेगा। तो बच्चा आइडेंटिफाई करेगा, रीड करेगा और ट्रेस करेगा। तो ये कौन सा चित्र है, बच्चा इसे आइडेंटिफाई करेगा। दिस इज इमली। तो यहाँ पे देखिए ई इमली, ई से इमली दिया गया है एंड देन यहाँ पे ई दिया गया है। बच्चा इन्हें डॉट से डॉट को मिलाते हुए इस तरीके से ट्रेस कर देगा। एंड देन ऐनक, ये कौन सा चित्र है, बच्चा आइडेंटिफाई करेगा। ऐनक, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक आइडेंटिफाई करेगा, रीड करेगा, उसके बाद ऐ को ट्रेस करेगा। इस तरीके से बच्चा अल्फाबेट या अक्षर को ट्रेस करेगा। एंड देन ये क्या है, अनार, अ से अनार, अ से अनार आइडेंटिफाई करेगा, रीड करेगा, अ से अनार, देन अ को ट्रेस करेगा इस तरीके से। ओके। एंड देन अंगूर, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, तो यहाँ पे बच्चा अंग को ट्रेस करेगा। इस तरीके से बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से डॉट को मिलाते हुए प्रॉपर ट्रेस करेगा। एंड देन लास्ट है आम। ये कौन सा चित्र है, बच्चा आइडेंटिफाई करेगा। आम, आ से आम, आ से आम आइडेंटिफाई करेगा, रीड करेगा एंड देन बच्चा ट्रेस करेगा। इस तरीके से बच्चा इसे ट्रेस करके कंप्लीट करेगा। इस तरीके से बच्चा इस पूरे एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों में आइडेंटिफिकेशन स्किल डेवलप होती है, रीडिंग स्किल डेवलप होती है और साथ ही साथ बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, जिससे आगे चल के उनकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव हो जाती है। सो पेरेंट्स, अगर आपको प्री नर्सरी के हिंदी के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप फटाफट से मुझे कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे जरूर बनाऊंगी। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला अक्षर देखकर गोला करो। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे अक्षर दिए गए हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ अक्षर दिए गए हैं हर रो में। तो बच्चा पहला अक्षर देखेगा, उसी अक्षर को यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा और उस पर गोला कर देगा। तो ये कौन सा अक्षर है, बच्चा आइडेंटिफाई करेगा अ। तो यहाँ पे बच्चा अ अक्षर आइडेंटिफाई करके उस पर गोला कर देगा। एंड देन आ है, ये कौन सा अक्षर है, आ। तो यहाँ पे बच्चा आ अक्षर आइडेंटिफाई करेगा और उस पर गोला कर देगा। एंड देन ई है, तो यहाँ पे बच्चा ई अल्फाबेट आइडेंटिफाई करेगा या ई अक्षर आइडेंटिफाई करके गोला कर देगा। ई है, तो यहाँ पे बच्चा ई वर्ड आइडेंटिफाई करेगा और उस पे गोला कर देगा। उ है, तो यहाँ पे बच्चा उ वर्ड आइडेंटिफाई करके गोला कर देगा। उ, तो यहाँ पे बच्चा उ वर्ड आइडेंटिफाई करके उस पर गोला कर देगा। एंड देन नेक्स्ट है री। तो यहाँ पे री वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, बच्चा आइडेंटिफाई करेगा और उस पर गोला कर देगा। ए, तो यहाँ पे बच्चा ए वर्ड को आइडेंटिफाई करके गोला करेगा। ए है, तो यहाँ पे ए पर गोला कर देगा। ओ है,
तो यहाँ पर ओ पे गोला कर देगा, लास्ट में औ है तो यहाँ पे बच्चा औ वर्ड आइडेंटिफाई करेगा और उस पे गोला कर देगा। इस तरीके से बच्चा इस पूरे एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को अक्षर आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अक्षर भी देकर बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, या फिर प्री नर्सरी में आपके यहाँ व्यंजन भी है तो आप यहाँ पे व्यंजन भी दे सकते हो। बट मेरे सिलेबस में सिर्फ स्वर आइडेंटिफिकेशन है तो यहाँ पे मैंने सिर्फ स्वर दिया है। अगर आप चाहो तो व्यंजन की भी बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हो, बट आप पहले बच्चे का सिलेबस एक बार जरूर चेक करिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप बच्चों का प्रैक्टिस करवाइएगा। सो पेरेंट्स, अगर आपको इन सभी वर्कशीट का पीडीएफ चाहिए तो इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। या फिर आपको नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्लास फर्स्ट का विंटर वेकेशन होमवर्क चाहिए तो फटाफट से हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहां पे ऑलरेडी बहुत सारी वर्कशीट अपलोडेड है, आप जाकर उसको देखिए, उससे आपके बच्चे के लर्निंग में काफी ज्यादा हेल्प होगी। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सही स्वर पर गोला लगाओ। तो यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है, तो ये कौन सा चित्र है, बच्चा सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई करेगा। दिस इज अनार, अ से अनार, ये कौन सा चित्र है, अनार का, अ से अनार। तो यहाँ पे कहाँ पे अ वर्ड है, बच्चा उसे आइडेंटिफाई करेगा और उस पर गोला कर देगा। तो जहां जहां पे बच्चों को वर्ड अ दिखेगा उसे आइडेंटिफाई करेगा और बच्चा उस पर इस तरीके से गोला कर देगा। इसी तरीके यहाँ पे नेक्स्ट है, ये कौन सा चित्र है, बच्चा आइडेंटिफाई करेगा, क्या है ये, आम, आ से आम। तो यहाँ पे बच्चा आ वर्ड आइडेंटिफाई करेगा और उस पे गोला कर देगा। इस तरीके से जहां जहां पे वर्ड आ है उसे आइडेंटिफाई करेगा और गोला कर देगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को स्वर आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट अक्षर देकर भी बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हो। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला करो। तो यहाँ पे देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं, बच्चा इन्हें आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद उससे रिलेटेड अक्षर पर गोला करेगा। तो जैसे ये कौन सा चित्र है, बच्चा आइडेंटिफाई करेगा ईख, ई से ईख। तो यहाँ पे ई वर्ड कहाँ है, ई अक्षर कहाँ है, उसे आइडेंटिफाई करेगा और उस पे बच्चा गोला कर देगा। एंड देन ऊन, ऊ से ऊन। तो यहाँ पे बच्चा ऊ वर्ड आइडेंटिफाई करेगा और उस पर गोला कर देगा। एंड देन ये क्या है, उल्लू, ऊ से उल्लू। तो यहाँ पे बच्चा ऊ वर्ड पे गोला कर देगा। पेरेंट्स, आप यहाँ पे ना कोई भी चित्र दे सकते हो अब प्रैक्टिस के लिए, जो भी आपके बच्चे के सिलेबस में है। उसके बाद यहाँ पे है ओखली, ओ से ओखली। तो बच्चा ओ वर्ड पे गोला कर देगा। ये क्या है, आम, आ से आम। तो बच्चा आ वर्ड पे गोला कर देगा। एंड देन लास्ट ये क्या है, इमली, ई से इमली। तो यहाँ पे बच्चा ई वर्ड पर गोला कर देगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी से बच्चों में आइडेंटिफिकेशन स्किल डेवलप होती है और साथ ही साथ बच्चों का स्वर आइडेंटिफिकेशन भी बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है। और साथ ही साथ बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कलर करते हैं। तो अगर बच्चे चाहे तो इन पिक्चर्स को कलर भी कर सकते हैं। आप बच्चे को कोई भी पेंसिल कलर या फिर क्रेयॉन कलर दे दीजिए, बच्चा उसकी हेल्प से इसे कलर कर देगा। वैसे भी छोटे बच्चों को ना कलरिंग काफी ज्यादा पसंद होती है, तो अगर आप कलरिंग भी बच्चों को साथ ही साथ में देंगे ना तो बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में बना रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलिएगा। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट कंटिन्यू मिल सकेंगे। सो मिलते हैं हम आपसे कल इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।